ग्रुप्स के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन की है और वहाँ हमने ये देखा कि ग्रुप बेसिकली एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जिसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट एक नॉन एम्प्टी सेट और दूसरा इंग्रेडिएंट उस नॉन एम्प्टी सेट पे हमने जो एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया होता है। अगर वो सेट उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से चार एग्जाम्स फुलफिल करे तो वो सेट जो है वो उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है नॉन एम्प्टी सेट, फॉर एग्जांपल उसको अगर हम जी कहते हैं और बाइनरी ऑपरेशन को अगर हम स्टार कहते हैं तो इस पूरे सेटअप को हम यानी इस सेट जी जिसके साथ एक ऑपरेशन भी डिफाइन हुआ हो, इस पूरे सेटअप को हम ग्रुप कहते हैं। अगर ये सेट इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से चार एग्जाम्स फुलफिल करे और वो चार एग्जाम्स हैं क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। यानी जी अगर क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार और जी एसोसिएटिव होना चाहिए इस ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट से, जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से और जी में इन्वर्सिस हो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, तो फिर हम इस सेट जी को हम कहते हैं वो ग्रुप। आज हमने इस ग्रुप के सबसेट्स पे बात करनी है और हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप हो तो उसके सबसेट्स का फिर क्या स्टेटस होता है, क्या उसके सबसेट्स भी ग्रुप्स होते हैं या उनके लिए क्या सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे और उनके एक स्पेशल एक एस्पेक्ट को हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और इनमें सिर्फ ये चार एक्सियम्स या चार प्रॉपर्टीज़ ही नहीं है बल्कि हमारे पास जो इस तरह की 6 एक्सियम्स की एक लिस्ट है जिनके बारे में हमने जैसे रियल नंबर्स से मुतालिक हमने ये प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस की हैं, वैसे भी अर्थमेटिक्स के अंदर और वैसे भी अलजेब्रा अर्थमेटिक्स की ही एक्सटेंशन है। आज भी हम इन्हीं एक्सियम्स को स्टडी करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर सिर्फ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। तो हमने इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो बात करनी है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है, फॉर एग्जांपल ए कोई भी एक सेट है और हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है स्टार, और इसमें यह है कि इन कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर पता हो कि वो सेट ए के अंदर एक प्रॉपर्टी मौजूद है तो इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं कि जो ऑटोमेटिकली उस सेट के तमाम सबसेट्स के अंदर भी चली जाती हैं, यानी वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर जाती हैं। और वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऐसी नहीं है। इनमें से बाज़ प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये खसूसियत है कि वो अगर किसी सेट के अंदर मौजूद हो, ये प्रॉपर्टी अगर किसी सेट में हो तो लाजमी तौर पे उसके तमाम सबसेट्स के अंदर भी वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है। और इनमें से और इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें से पहला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये है तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तीन प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि अगर हमें पता चले कि किसी सेट के अंदर ये प्रॉपर्टी है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसके तमाम सबसेट्स के अंदर भी ये तीन प्रॉपर्टीज़ लाजमी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सेट जो कंसीडर कर रहे हैं वो है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स और बाइनरी ऑपरेशन जो हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो है एडिशन का। और हमें ये पता है कि इस सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पाई जाती है। जब सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर एसोसिएटिविटी मौजूद है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के जितने भी सबसेट्स होंगे उन तमाम सबसेट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी लाजमी तौर पे होगी। तो ये इस प्रॉपर्टी की एक स्पेशलिटी है। इसी तरह बाकी सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि जो तीन प्रॉपर्टीज़ जिनको हमने मार्क किया है एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अंदर जो है ये स्पेशलिटी मौजूद है कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ किसी भी सेट में हों तो वो प्रॉपर्टीज़ उस सेट के तमाम सबसेट्स के अंदर भी इनहेरिट करती हैं। और हम ये चीज़ इजीली यहाँ पे देख भी सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस सेट ऑफ रियल नंबर का मैं कोई भी सबसेट ले लूँ, फॉर एग्जांपल इसका मैं एक सबसेट लेता हूँ बी जो कि रियल नंबर्स का सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल वो है 0 1 2 3, ये डेफिनेटली सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक सबसेट है। और हम इजीली देख सकते हैं कि इस सेट के अंदर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव की बात फिलहाल मैं इसलिए नहीं कर रहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ताल्लुक
एक ऑपरेशन से नहीं है बल्कि दो ऑपरेशंस के साथ है। लेकिन चूंकि ये प्रॉपर्टी भी इस कैटेगरी के अंदर आता है, इसलिए मैंने इस प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव को भी यहाँ पे लिस्ट किया है। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है उसका ताल्लुक एक सिंगल ऑपरेशन के साथ नहीं बल्कि दो ऑपरेशंस के साथ है, जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं a टाइम्स b प्लस c इज इक्वल टू a टाइम्स b प्लस a टाइम्स c। तो यहाँ पे देखें a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और b और c आपस में ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी a और b के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है और ये एडिशन है और ये फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें दो ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके अंदर भी ये वाली स्पेशलिटी मौजूद है कि अगर किसी सेट के अंदर अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मौजूद हो तो उस सेट के तमाम सबसेट्स के अंदर भी ये प्रॉपर्टी लाजमी तौर पे होती है। इसी तरह हम कम्यूटेटिविटी चेक कर सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है एडिशन के रिस्पेक्ट से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं या सेट ऑफ इंटीजर्स हैं या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं या कोई फाइनाइट, इवन हम अगर हम कोई सेट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल जो जैसा कि हमने बी लिया हुआ है, ये इन तमाम सेट्स के अंदर फिर ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली होल्ड करेगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिकली होल्ड करती है। तो ये है ये तीन प्रॉपर्टीज जिनके अंदर ये स्पेशलिटी है। लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इन्वर्स, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि अगर किसी सेट के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उस सेट के हर सबसेट के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होगी या नहीं। तो इसी तरह ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और ये इन्वर्स, तो ये इन तीन को हम कह सकते हैं कि एक डिफरेंट कैटेगरी की प्रॉपर्टीज़ हैं। और इस हवाले से क्योंकि इसके अंदर ये वाली स्पेशलिटी नहीं है कि किसी सेट के अंदर प्रॉपर्टी हो तो उसके तमाम सबसेट्स में भी ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जो कि जिसके ऊपर हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया है और ये ग्रुप अगर ये सेट अगर ग्रुप है, यानी इस सेट के अंदर चार वो एग्जाम्स सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस सेट के तमाम सबसेट्स, फॉर एग्जांपल ए जो है वो जी का कोई सबसेट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या ए के अंदर भी वो चारों एग्जाम्स होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि उन चार में से हमने बताया कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऐसी है, वो है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएशन या एसोसिएटिविटी जो भी है, इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने कहा है कि अगर सेट के अंदर ये प्रॉपर्टी हो तो उसके तमाम सबसेट्स के अंदर ये चली जाएगी। तो हम इतना तो कह सकते हैं कि अगर जी चूँकि एक ग्रुप है तो ग्रुप है उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का होना लाजमी है, तो फिर इसके तमाम सबसेट्स के अंदर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो इतना तो कहा जा सकता है। लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे कि आइडेंटिटी, जैसे कि इन्वर्सिस, तो उनके बारे में कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रॉपर्टीज़ सबसेट्स के अंदर होंगी या नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप का अगर कोई सबसेट है तो उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो भी हमेशा ग्रुप होगा। तो वो ग्रुप हो भी सकता है और वो ग्रुप नहीं भी हो सकता है। तो हमने इसी बुनियाद पे हम यहाँ पे डिफ़ाइन करने वाले हैं सब ग्रुप्स, क्योंकि सब ग्रुप्स बेसिकली किसी भी ग्रुप के ऐसे सबसेट्स को कहते हैं जो खुद भी ग्रुप्स हों उसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट से जिस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट से जी ग्रुप है। तो फिर ऐसे सबसेट्स की जो खुद भी ग्रुप्स हों उन्हीं को हम सब ग्रुप्स कहते हैं। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम देखते हैं पहले। और डेफिनेशन ये है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G is called a subgroup of G if H is itself a group with respect to the operation star। यानी किसी ग्रुप का ऐसा सबसेट, ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट जो खुद भी एक ग्रुप हो उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से G ग्रुप है, तो फिर उस सबसेट को हम सब ग्रुप कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में यही है कि किसी भी ग्रुप का ऐसा सबसेट जो खुद भी ग्रुप हो उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जो ऑपरेशन ग्रुप जी का है, तो ऐसे सबसेट को हम सब ग्रुप कहते हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले H का सबसेट होना, पहली चीज़ कि एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो ग्रुप जी का सबसेट हो, और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो सेट H सबसेट H होगा वो उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप हो।
तब हम कहते हैं कि वो जो सबसेट है वो उस ग्रुप का सब ग्रुप होगा। और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में या नोटेशन इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेस देन आर इक्वल टू एच लेस देन आर इक्वल टू जी का मतलब हम लेते हैं कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, या हम कह सकते हैं कि सब ग्रुप को डिनोट करने के लिए हम लेस देन आर इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है हम इसको बहुत अच्छी तरह इस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। तो यहाँ हमने एक ग्रुप लिया है और वो है सेट ऑफ इंटीजर्स, और हमें पता है कि इंटीजर्स का सेट एडिशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप है। और इसके साथ साथ हमने सेट ऑफ इंटीजर्स का एक सबसेट लिया है और वो है 3z। 3z मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 के जो इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं उनका एक सेट लिया है। तो हम इजीली देख सकते हैं कि ये जो h है या 3 के इंटीग्रल मल्टीपल्स का जो सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का एक सबसेट है। अब देखना यह है कि ये जो h है यानी z का जो सबसेट है वो खुद भी एक ग्रुप है। यानी इस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो सेट h के अंदर भी वो 4 एक्सियम्स फुलफिल करती हैं। वो कैसे? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो h के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी मौजूद है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि h के कोई से हम दो मेंबर्स का सम ले लें तो उसका रिजल्ट अगेन h में से होना चाहिए। तो हमें पता है कि h के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, और दो 3 मल्टीपल्स का जो सम होता है वो अगेन एक 3 का मल्टीपल ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि h जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट से क्लोजर प्रॉपर्टी रखती है। इसी तरह दूसरी चीज़ हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर एसोसिएटिविटी है, और एसोसिएटिव बताने के लिए हमने पहले भी बात की है कि एसोसिएटिव एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर हमें पता चला है कि किसी सेट के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है तो उसके तमाम सबसेट्स के अंदर वो ऑटोमेटिकली वो इनहेरिट कर जाती है। तो फिर उसके सबसेट्स के अंदर इस प्रॉपर्टी को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि उस सेट के तमाम सबसेट्स के अंदर भी वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो इसलिए चूँकि हमें पता है कि h जो है वो g का सबसेट है, यानी 3z जो है वो z का एक सबसेट है, और z चूँकि एडिशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप है, तो ग्रुप होने का मतलब इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो जब z के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मौजूद है तो उसके सबसेट 3z के अंदर भी लाजमी तौर पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि h जो है वो एसोसिएटिव भी होगा। तीसरी चीज़ है वो है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी हम इस सेट h के अंदर देख सकते हैं 0 मौजूद है। 0 एक ऐसा नंबर है जो 3 के किसी भी मल्टीपल के साथ ऐड होगा तो उसकी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा। तो मतलब ये हुआ कि 0 यहाँ पे आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है, यानी सेट h के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है एडिशन के रिस्पेक्ट से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। और लास्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्सिस। तो इस सेट के अंदर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर एलिमेंट का अपना इन्वर्स इसी सेट के अंदर मौजूद है। मसलन 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 होता है, यह खुद इसके अंदर मौजूद है। +3 का एडिटिव इन्वर्स -3 होता है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। और -3 का एडिटिव इन्वर्स +3 होता है, ये भी इसी के अंदर मौजूद है। इसी तरह +6 का एडिटिव इन्वर्स -6, ये भी इसमें मौजूद, और -6 का एडिटिव इन्वर्स +6, ये भी इसके अंदर मौजूद। और इसी तरह बाकी जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सब के एडिटिव इन्वर्स h के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट यानी ये जो सबसेट है h उसके अंदर इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो h है जो कि z के 3 के मल्टीपल्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं 3 के, ये जो ग्रुप g है इसका एक सब ग्रुप है। तो इसको हम लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिखेंगे कि h इज सब ग्रुप ऑफ g लिखेंगे, या हम ये लिखेंगे डायरेक्ट कि ये जो 3 टाइम्स ऑफ z है वो सब ग्रुप होगा z का। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इस एग्जांपल के लिए मैं एक ग्रुप ले रहा हूं और ये ग्रुप है +-1 एंड + आयोटा, और इसका मैं एक सबसेट कंसीडर कर रहा हूं h इज इक्वल टू जस्ट 1 एंड -1। तो ईजिली हम देख सकते हैं कि g एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, +1, -1, +आयोटा, -आयोटा। तो 4 एलिमेंट्स है, इसका मैंने एक सबसेट लिया है h, इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स है 1 एंड -1। और हमें ये भी पता है कि ये जो सेट g है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप बनाता है। और लेकिन हम अगर ये देखें कि h के बारे में क्या है, तो बिल्कुल ये जो सेट h है वो भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से खुद एक ग्रुप है।
तो H के अंदर भी वो दो चीज़ें मौजूद हैं कि H जो है वो G का एक नॉन एम्प्टी सबसेट भी है और H खुद भी ग्रुप है उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से G ग्रुप है। यानी G भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप है और ये जो H है ये भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप है। इसलिए हम ये जो सेट H है इसको हम कहेंगे कि ये सब ग्रुप है G का। एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं कि जिसमें मैं एक ग्रुप ले रहा हूँ यहाँ पे Z6 और Z6 का हमें पता है कौन से एलिमेंट्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और जो कि सब के सब जो है इक्विवेलेंस क्लासेस हैं अंडर मॉड्यूलो 6 और मैं इसका एक सबसेट ले रहा हूँ यहाँ पे और वो है 0, 2 एंड 4। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि Z6 जो है वो एक ग्रुप होता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन अंडर मॉड्यूलो 6 और H जो है इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और हम ये देख सकते हैं कि ये जो H है ये खुद भी एक ग्रुप है और इस चीज़ को हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं केली टेबल बना के 0, 2 एंड 4 यानी हम बनाएंगे H का केली टेबल और ये 0, 2 एंड 4 और अगर हम ऑपरेशन यूज़ करें एडिशन अंडर मॉड्यूलो 6 क्योंकि ऑपरेशन हमने वही यूज़ करना है जो ग्रुप का ऑपरेशन हो तो हमें पता है कि Z6 जो है वो किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बनता है तो वो Z6 एडिशन अंडर मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट से ग्रुप बनता है। तो हम H के लिए भी वही ऑपरेशन कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि ये भी उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप है या नहीं है। तो हम देखते हैं 0, 0 का सम 0 और 0, 2 का सम 0 और 4 का सम, इसी तरह 2 और 0 का सम 2 और 2 का सम 4, 2 और 4 का सम 6 अंडर मॉड्यूलो 6 ये होता है 0। इसी तरह ये होगा 4 और 2 का सम 6 होगा अंडर मॉड्यूलो 6 ये 0 के बराबर, 4 और 4 का सम 8 अंडर मॉड्यूलो 6 ये 2 के बराबर। तो इस केली टेबल से ये चीज़ वाज़े है कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है, एसोसिएटिविटी तो वैसे भी होगी क्योंकि ग्रुप के अंदर अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो उसके हर सबसेट में होगी तो H के अंदर भी एसोसिएटिव होगी। बाकी आइडेंटिटी एलिमेंट हम देख सकते हैं 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है और इन्वर्सेस भी हम देख सकते हैं कि 0 का इन्वर्स 0 है, इसी तरह 2 का इन्वर्स 4 है क्योंकि 2 और 4 का जो सम है वो आइडेंटिटी आ रहा है, इसी तरह 4 का इन्वर्स 2 है क्योंकि इन दोनों का सम आइडेंटिटी आ रहा है। तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि ये जो H है सबसेट जो कि G का सबसेट है वो बेसिकली एक सब ग्रुप है इस ग्रुप G यानी Z6 का। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें मैं ग्रुप ले रहा हूँ यहाँ पे GL2 ऑफ R और इसका मैं एक सबसेट ले रहा हूँ H जो कि मैं ले रहा हूँ SL2 ऑफ R और हमें पता है कि GL2R जो है वो कौन सा ग्रुप है और SL2 ऑफ R जो है वो इसका सबसेट है क्योंकि GL2 ऑफ R का मतलब ये जनरल लीनियर ग्रुप है और SL2 ऑफ R का मतलब ये स्पेशल लीनियर ग्रुप है और दोनों ग्रुप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। GL2 ऑफ R बेसिकली एक ग्रुप है जिसका सेट जो है वो ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं विद रियल एंट्रीज और SL2R जो है वो है सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर matrices with real entries whose determinant is equal to 1 यानी GL2R का मतलब एक सेट जिसमें वो तमाम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 2x2 है और जिनके एंट्रीज रियल नंबर्स हैं और SL2R का मतलब वो तमाम 2x2 के मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो और जिनके एंट्रीज रियल नंबर्स हों। तो हम इजीली ये देख सकते हैं कि ये जो H है वो बेसिकली सबसेट ऑफ G है यानी SL2R जो है वो GL2R का सबसेट है और हमें ये भी पता है कि GL2R जो है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है और SL2R जो है ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो H है यानी SL2R है वो GL2R का सबसेट भी है और SL2R खुद भी ग्रुप है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से GL2R ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो SL2R है वो GL2R का सब ग्रुप है यानी हम ये कह सकते हैं कि SL2 ऑफ R इज सब ग्रुप ऑफ GL2 ऑफ R या अगर हमने चूँकि यहाँ पे दोनों के लिए नोटेशन हमने रखे हैं GL2R के लिए G रखा है तो हम कह सकते हैं कि H इज़ SL2R के लिए हमने H रखा है और GL2R के लिए हमने G रखा तो हम कहेंगे कि H सब ग्रुप ऑफ G।
इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसमें ग्रुप में ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल S3 या कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे S4 मैंने ले लिया, और फिर मैं H जो ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ A4। और हमने ये भी देखा है कि S4 का नोटेशन हम यूज़ करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप के लिए, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ए सेट विथ 4 एलिमेंट्स या 4 सिंबल्स। इसी तरह A4 का मतलब है अल्टरनेटिंग ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप का मतलब होता है ये भी एक ग्रुप है, ग्रुप का मतलब एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर एक सेट होगा जो कि ऑल पॉसिबल परमुटेशंस ऑफ ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ 4 एलिमेंट्स। और ये जो परमुटेशंस का सेट है ये परमुटेशन के कॉम्पोजिशन या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप बनाता है। और ये जो A4 है ये फिर एक सेट है इवन परमुटेशंस का। S4 जो है ऑल परमुटेशंस का सेट है और A4 जो है वो सिर्फ इवन परमुटेशंस का सेट है। और हमें पता है कि परमुटेशंस जो है वो या इवन होंगे या ऑड होंगे। तो ऑल परमुटेशंस की बात करें तो उसके अंदर इवन परमुटेशंस भी हैं, ऑड परमुटेशंस भी हैं, यानी S4 के अंदर इवन परमुटेशंस भी हैं और ऑड परमुटेशंस भी हैं। लेकिन A4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इवन परमुटेशंस का सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A4 जो है वो फिर S4 का एक सबसेट है। यानी ये बिल्कुल वाज़ेह है कि A4 सबसेट होगा S4 का, क्योंकि S4 का मतलब कि अगर किसी सेट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं A ले रहा हूँ या कोई भी एक सेट हम कंसीडर करें, A के अंदर फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स हैं A, B, C एंड D। तो इस सेट के जितने पॉसिबल परमुटेशंस बन सकते हैं उन तमाम परमुटेशंस के सेट को हम कहेंगे S4। और हमें ये पता है कि S4 के अंदर, और हमें पता है कि कितने परमुटेशंस बनेंगे, वो परमुटेशंस बनते हैं 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। इसका मतलब ये हुआ कि S4 के अंदर 24 परमुटेशंस हैं, यानी S4 के एलिमेंट्स 24 हैं। लेकिन अगर हम बात करें A4 की, तो A4 के अंदर सिर्फ इवन परमुटेशंस होंगे, यानी इस सेट के कितने इवन परमुटेशंस, जितने भी इवन परमुटेशंस बनेंगे उन इवन परमुटेशंस का जो सेट है वो है A4। तो हमें ये पता है कि आधे परमुटेशंस इवन होते हैं और आधे ऑड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि A4 के अंदर आउट ऑफ 24 सिर्फ 12 परमुटेशंस जो है वो A4 के अंदर हैं, जबकि S4 के अंदर 12 इवन परमुटेशंस और 12 ऑड परमुटेशंस, और टोटल ये 24 एलिमेंट्स हैं। और A के अंदर सिर्फ और सिर्फ इवन परमुटेशंस यानी 12 एलिमेंट्स हैं। तो इजीली हम देख सकते हैं कि A4 S4 का सबसेट है। और साथ साथ ये जो A4 है ये खुद भी एक ग्रुप बनाता है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से S4 ग्रुप बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A4 S4 का सबसेट भी है और A4 जो है वो एक ग्रुप भी है अपने तौर पे इटसेल्फ, और उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से S4 ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो A4 है वो सब ग्रुप होगा S4 का। तो ये भी सब ग्रुप की एक एग्जांपल है।